अब हम लोग 2.2 चालू करने जा रहे हैं, जिसमें हमको पढ़ना है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। देयर आर टू मेथड टू फाइंड इन्वर्स। इन्वर्स फाइंड करने के दो मेथड है 2.2 में। दोनों मेथड पढ़ना है अपने को। तो पहला मेथड है एडजॉइन मेथड, दूसरा मेथड है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहला मेथड चालू करते हैं अपन, एडजॉइन मेथड। एडजॉइंट मेथड में इन्वर्स निकालने के लिए 4 स्टेप लगेंगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। 4 स्टेप में पहले निकालना पड़ेगा फाइंड द माइनर्स, फिर निकालना पड़ेगा अपने को कोफैक्टर। कोफैक्टर मतलब ए, माइनर मतलब एम। कोफैक्टर मतलब ए से डिनोट करते कोफैक्टर को, ए ऑफ आई जे निकालेंगे, उसका ये फार्मूला है। फाइंड द एडजॉइंट, फिर एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए, उसका ये फार्मूला है, ठीक है। फिर फाइंड द इन्वर्स बाय फार्मूला। तो ये एट द लास्ट ये है इन्वर्स निकालना। ए इन्वर्स क्या होता है, इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ये फार्मूला है मेन अपना या इन्वर्स निकालने का। लेकिन अपने को इन्वर्स निकालने के लिए चारों चीज़ लगती है, और इसके ऊपर भी सब, इन चारों के ऊपर क्वेश्चन है। तो अपने को एक एक करके टॉपिक सब देखेंगे अपन, ठीक है। फाइंड द माइनस कैसे निकालते हैं, फाइंड द कोफैक्टर, फाइंड द एडजॉइंट, फाइंड द इन्वर्स फार्मूला, फाइंड द इन्वर्स, ये सब देखेंगे, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट नोट है यहाँ पर इन्वर्स निकालने के लिए, देखो नोट, इफ मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इज सिंगुलर, that is determinant of a equal to 0, then inverse of that matrix is not possible। हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बेसिक में सीखे हैं, ठीक है। अभी एक और बार बता दूंगा मैं। अगर डिटर्मिनेंट का हमारा आंसर 0 आ गया तो फिर ऐसे केस में हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते, इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं आना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी आएगा तो इन्वर्स निकाल सकते हैं, लेकिन अगर 0 आया तो इन्वर्स नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये फार्मूले से ही समझ में आता है। देखो ए इन्वर्स का फार्मूला क्या है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो यहाँ डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ गई मेरी 0, और यहाँ मैं 0 रखूँगा, तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो नहीं सकती है, इसलिए ए इन्वर्स निकल ही नहीं सकता। इसलिए अपना डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर 0 आता है तो ए इन्वर्स निकालना ही नहीं है, और अगर 0 नहीं आता तो ए इन्वर्स निकाल सकते हैं। इसीलिए पहले एक दो एग्जांपल इसी के ऊपर दिया है कि फाइंड करो कि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं है, ठीक है। फाइंड, यहाँ हमको देखना है फाइंड विच ऑफ द मेट्राइसेस आर इन्वर्टिबल। ये एग्जाम्पल लिया हूँ मैंने एग्जाम्पल 1 किताब का। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मेट्राइसेस आर इन्वर्टिबल। तो हमको कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं, वो इन्वर्टिबल है या नहीं ये बताना है। तो पहला मैट्रिक्स ये दिया हुआ ए इज इक्वल टू 2 4 1 2, ठीक है। ये इन्वर्टिबल है या नहीं, तो अभी मैंने इन्वर्टिबल है या नहीं के लिए तुम्हारे को बताया मैंने क्या करना है। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आया तो इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्स ही होता है, ठीक है। तो अगर 0 आ गया तो इन्वर्स नहीं निकल सकता, मगर मतलब नॉट इन्वर्टिबल हो जाएगा। और अगर 0 नहीं आया तो वो इन्वर्स निकल सकता है, मतलब वो इन्वर्टिबल है, ठीक है। तो अपन चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे पहला क्वेश्चन अपने को ए दिया है 2 1 4 2, ठीक है। तो ए जैसा का वैसे लिखते हैं अपन आंसर में 2 1 4 2, ठीक है। इसका मेरे को डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट में सिर्फ लाइन लगाना पड़ता है, डिटर्मिनेंट 2 4 1 2, ठीक है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं अपन, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1, ठीक है। 2 इंटू 2 कितना होगा, 2 इंटू 2 4 माइनस 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट कितना आ गया 0, डिटर्मिनेंट 0 आ गया। तो इसका इन्वर्स निकाल सकते क्या अपन, इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ये 0 आता तो उसको, इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसलिए
इट इज नॉट इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल है कि नहीं ये बताना था, तो बता दिए इन्वर्टिबल नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है कॉस थीटा साइन थीटा का। ये बी दिया हुआ है कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, बी को जैसे का ऐसा लिखे सॉल्यूशन में, डिटर्मिनेंट निकालना है इसका। तो अपन कॉस थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस करते बीच में फिर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा किया। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर एक माइनस था बट, तो माइनस था यहाँ पे, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहाँ पे इसको माइनस देना पड़ेगा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो पूरे गाँव को पता है क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब इसका आंसर 0 आया है क्या, नहीं आया, तो इसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं जिसका आंसर 0 नहीं आया। तो यार हम बोलेंगे हम बी इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब 0 नहीं आया, सिंगुलर को 0 बोलते हैं। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब 0 वाला मैट्रिक्स। तो हेयर बी इज नॉन सिंगुलर, इसलिए बी इज इन्वर्टिबल, बी का इन्वर्स निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते 3/3 का। हम्म 3/3 का एग्जांपल है क्वेश्चन। ये सी दिया हुआ है क्वेश्चन 132, ये दिया हुआ है सी। तो अपने को इन्वर्टिबल है या नहीं वही चेक करना है। तो 3/3 का भी निकालना मैंने तुमको बेसिक के लेक्चर में सिखाया हूँ, बेसिक के लेक्चर कैसे निकालते हैं अपन। तो 3/3 का निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ सी इक्वल टू, पहले डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा 1 3 1 3 1 2 2 2 3 डिटर्मिनेंट। इसमें पहली वैल्यू लेंगे अपन, सिर्फ पहला रो लेना पड़ता है, पहला रो लेंगे अपन, उसका कॉलम और उसका रो छोड़ देंगे। क्या दिख रहा है 1 2 2 3, तो अपन उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 एकम 3 माइनस 2 दूनी 4। ठीक है, फिर बीच वाले को हमेशा माइनस देना है, इसको माइनस देना है, बीच वाले को हमेशा माइनस देना है। तो उसको माइनस दिया, फिर इसका कॉलम इसका रो छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 3 तिया 9 माइनस 2 एकम 2, फिर प्लस ये 2, इसका रो इसका कॉलम और रो छोड़ देंगे, इसका कॉलम और ये रो छोड़ दिए, तो क्या बच रहा है 3 1 1 2, तो 3 दूनी 6 माइनस 1 एकम 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अपन। 3 माइनस 4 कितना होगा, -1 हो जाएगा। 9 में से 2 गए तो 7 7 या 21, माइनस के 21 हो जाएंगे। 6 में से 1 गया 5 5 दूनी 10 हो जाएंगे, प्लस 10 हो जाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अपन, ये माइनस के 22 हो गए, -22 प्लस 10 हो जाएंगे -12। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आया क्या, नहीं आया, मतलब ये भी क्या है, इन्वर्टिबल है। तो अपन यहाँ लिख देंगे इट इज़ नॉट सिंगुलर, इट इज़ नॉन सिंगुलर, इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसलिए इट इज़ इन्वर्टिबल, ये इन्वर्टिबल है। इसका आंसर 0 नहीं आया, मतलब ये इन्वर्टिबल है। ठीक है, अब इसके ऊपर तुम लोग को होमवर्क सॉल्व करना है। ठीक है, होमवर्क मैंने लिख के दिया यहाँ पे। नाउ डू होमवर्क। मिसलेनियस एक्सरसाइज में जाना है 2A। मिसलेनियस एक्सरसाइज अपने को 2A दी है, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में तकरीबन 8-9 क्वेश्चन है। तो पूरे क्वेश्चन तुमको यही चेक करना है इन्वर्टिबल है या नहीं। ठीक है, इसके बाद ही वो सॉल्व करना है। तो ये PDF में तुमको दिख जाएगा, जहाँ जहाँ मैंने ये लिखा हो वहाँ तुमको ये होमवर्क सॉल्व करना है। ठीक है।